नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दे दी है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की ये तीसरी और आखिरी चेतावनी है ईरान के लिए। उन्होंने कहा है कि ईरान शासन अब मेरी रेड लाइन पार करने लगा है। यह चेतावनी ऐसे समय में आ गया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और मौत का आंकड़ा लगभग 500 से ज्यादा हो चुका है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि कुछ लोगों की मौत हो रही है जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका इस स्थिति को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है। ट्रंप ने कहा है कि सेना इस पर नजर रखी रही है और प्रशासन कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। उनका यह बयान दुनिया भर में चिंता और भय पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुआ था। ये 2022 के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश की गहराती आर्थिक संकट के कारण जनता सड़कों पर उतर आई है। राष्ट्रीय मुद्रा के गिरने से हालत और भी बिगड़ गई है। बताया गया है कि रियाल लगभग 14 लाख प्रति अमेरिकी डॉलर तक गिर गया है, जिससे पूरे देश में गुस्सा और भी भड़क गया है और यह गुस्सा अब सीधे ईरान की सत्ता व्यवस्था को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 544 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में स्थित कार्यकर्ताओं का कहना है कि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक और हो सकते हैं, क्योंकि व्यापक इंटरनेट बंद के कारण स्वतंत्र पुष्टि संभव नहीं हो पा रही है। रविवार को ट्रंप ने दोबारा चेतावनी दी थी। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रशासन अपनी प्रतिक्रिया पर गंभीरता से विचार कर रहा है और बहुत मजबूत विकल्पों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही फैसला किया जाएगा। राष्ट्रपति को मंगलवार यानी कि 13 जनवरी को उच्च स्तरीय ब्रीफिंग मिलने वाली है, जिसमें सैन्य, साइबर और प्रतिबंधित आधारित विकल्पों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं मदद के लिए भी तैयार है ट्रंप विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि ट्रंप के रुख का समर्थन करते हुए वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान के साहसी लोगों के साथ खड़ा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान शायद पहले कभी न देखी गई आजादी की ओर देख रहा है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ईरान के भीतर हालात और भयानक होते जा रहे हैं। संसद में सांसदों ने डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए और अमेरिका और इजराइल पर अशांति भड़काने का आरोप भी लगाया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा को रेड लाइन बताया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने और इजरायली साइट्स को भी वैध लक्ष्य बनाया जाएगा। तो एक तरफ जहां अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका या फिर इजराइल उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि ट्रंप ने तीसरी बार ये फाइनल वार्निंग दे दी है और इसके बाद अब देखना यही है कि क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन जल्द लेंगे या नहीं। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।